Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। चैप्टर 10। तो बिना देरी किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज आरोही सुबह ही सिंगानिया ऑफिस आई थी। वो अर्जुन से एक बार फिर से बात करना चाहती थी। वो जब अर्जुन के कैबिन की तरफ जाने लगी, उसे सिया दिखी और सिया की नज़र भी उस पर चली गई। उसे देखते ही आरोही ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? सिया थोड़ा झिझकते हुए बोली, हम यहाँ काम करते हैं, वो अर्जुन सर ने। ये कहते हुए सिया रुक गई। आरोही पूछी, अर्जुन? तो सिया बोली, वो अर्जुन सर ने कहा कि राघव सर के पास कुछ वक्त के लिए पीए बनकर काम करें। आरोही ने कहा। अर्जुन ने कहा, और राघव मान गया? सिया ने कहा, पहले तो नहीं माने, पर अर्जुन सर ने समझाने के बाद मान गए। आरोही ने कहा, अर्जुन ने समझाया और तुम दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मान गए? सिया मन में बोली, मजबूरी में कर रहे हैं, वरना उस खड़ूस के साथ कौन काम करना चाहेगा। आरोही पूछी, मन में क्या सोच रही हो? सिया ने कहा, कुछ नहीं। आरोही पूछी, अर्जुन है? सिया ने कहा, नहीं, अर्जुन सर तो अभी तक ऑफिस नहीं आए। आरोही मन में बोली, ये अर्जुन भी ना। सिया उससे पूछी, आपको उनसे कुछ काम था क्या? आरोही बोली, हाँ, वो कुछ बात करनी थी, पर ठीक है, हम राघव से बात कर लेंगे। तो सिया ने कहा, सर ने कहा है कि आज अजय सर के अलावा कोई भी उनके कैबिन में नहीं आना चाहिए। सुबह बहुत गुस्से में भी थे। आरोही कुछ सोचते हुए बोली, लगता है फिर से कुछ हुआ है। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और एक लड़की पूरे एटीट्यूड के साथ बाहर आई। सिया और आरोही दोनों की नज़र उस पर पड़ी। दूसरी लड़की, जिसे सिया ने कल भी ऑफिस में देखा था, वो उस लड़की के पास गई और सिया को देखते हुए इशारों में कुछ कहा। पहली लड़की ने सिया की तरफ देखा और सिर हिला दिया और वो दूसरी लड़की वहां से चली गई। वो लड़की सिया और आरोही के पास आई। सिया ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। उस लड़की ने अपने ग्लासेस निकालते हुए सिया को भी ऊपर से नीचे तक देखा। सिया ने आज हल्के गुलाबी रंग का सलवार कमीज पहना था। हाथों में चूड़ियाँ, कान में झुमके, बाल खुले हुए, आंखों में काजल, होठों पर हल्का सा लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी। सिया बहुत अच्छी लग रही थी। वहीं उस लड़की ने लाल रंग का ड्रेस पहना था जो उसे घुटनों तक आ रही थी। हाथों में एक महंगा पर्स, आंखों पर ग्लासेस, बाल खुले हुए, होठों पर लाल लिपस्टिक, पैरों में हाई हील्स पहने हुए थे। जब भी वो चलती थी तो टुक टुक की आवाज़ आती थी। वो लड़की पूरे एटीट्यूड से आरोही को देखते हुए बोली, हो तो तुम भी आओ। आरोही भी बिना मन से बोली, हाय टीना। टीना ने बस एक तरफ से मुस्कुरा दिया। आरोही को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। टीना ने सिया की ओर देखा और बोली, तो तुम हो राघव की नई पीए? सिया ने सहजता से कहा, जी। टीना ने कहा, बिना मेरे अप्रूवल के राघव तुम्हें कैसे अपने पीए बना सकता है? अगर मुझे बताया होता तो मैं किसी अच्छे असिस्टेंट को बुला लेती। ये राघव भी ना। आरोही मन में हंसते हुए बोली, इसे लगता है राघव इसकी सुनेगा, बेचारी। टीना बोली, मुझे इस बारे में अभी राघव से बात करनी होगी। तो सिया उसे रोकते हुए बोली, जी एक मिनट, सर ने अंदर किसी को भी आने से मना किया है। तो टीना बोली, हाउ डेयर यू, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? सिया ने कहा, जी सर के ऑर्डर्स है। तो टीना बोली, ये ऑर्डर्स तुम जैसे लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। टीना ने यह कहते हुए आरोही को भी देखा। आरोही को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो टीना को पकड़कर जी भरकर पीटना चाहती थी, क्योंकि उस लड़की ने एक बार
अर्जुन को भी सेड्यूस करने की कोशिश की थी, तब से ही आरोही को टीना से नफरत हो गई थी। सिया बोली, सॉरी मैडम, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। तो टीना बोली, तुम जानती भी हो कि तुम किसको रोक रही हो? टीना, टीना वशिष्ठ नाम है मेरा, वशिष्ठ कंपनी की मालकिन और राघव की होने वाली वाइफ। जब आरोही ने सुना तो वो बोली, राघव ने अभी हाँ नहीं किया है। टीना बोली, हाँ तो ना भी तो नहीं बोला, और वैसे भी मेरे अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। टीना ने कहा, तो सही है, क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी टॉप कंपनी के जगह पर शेखावत इंडस्ट्रीज और वशिष्ठ इंडस्ट्रीज थी। उन दोनों के साथ सिंघानिया इंडस्ट्रीज की अच्छी बनती थी। इन दोनों के अलावा एक और कंपनी थी, एसआर इंडस्ट्रीज। टीना के पिता ने बिजनेस को रिश्तेदारी में बदलने के लिए राघव के पास शादी का प्रपोजल भेजा, पर ये कोई नहीं जानता था कि राघव के दिल में किसी और ने बचपन में ही जगह बना लिया था। सिया ने पहले कुछ सोचा और फिर बेचारा सा शक्ल बनाते हुए बोली, आई एम सो सॉरी मैडम, हमें सच में नहीं पता था कि आप कौन हैं, और वैसे भी अच्छा हुआ मैडम आप आ गई। अब जल्दी से अंदर जाइए, वरना पता नहीं राघव सर गुस्से में और क्या कर दे। टीना ये सुनते हुए पूछी, मतलब? तो सिया ने कहा, आज सुबह से ही राघव सर का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है मैम। उन्होंने तो प्रदीप सर और अजय सर दोनों पर अपना गुस्सा दिखाया है, और जब एक क्लाइंट ने मीटिंग पोस्टपोन करने से मना कर दिया तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर दिया। सिया ने अपनी आखिरी बात को बहुत दबाव देकर बोली। टीना ने कहा, कैंसिल? सिया ने कहा, हाँ, पर अब आप आ गई है ना, आप तो राघव सर के गुस्से को संभाल ही लेंगी। सिया ने ये बात जानबूझकर कही है, क्योंकि सबको पता है राघव के गुस्से को शांत करना किसी के बस की बात नहीं है। आरोही ने जब ये सुना तो उसने सिया की चालाकी पर मुस्कुरा दी। टीना मन में बोली, अरे टीना, सोच अगर अब अंदर गई तो कहीं राघव शादी ना कैंसिल कर दे। तेरी भलाई यही है, निकल जा यहाँ से। सिया बोली, क्या सोच रही है, चलिए ना। टीना ने कहा, नहीं, अगर राघव ने कहा है किसी को अंदर मत आने देना तो ज़रूर उसे कुछ काम होगा। मैं उससे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सिया और आरोही दोनों को ही टीना की हालत पर हंसी आ गई और वो दोनों हंसने लगे। राघव ने ये सब अपने कैबिन में से देखा और सुन लिया, और उसके होठों पर भी सिया की चालाकी देखकर मुस्कुराहट आ गई। वो अपना सुबह का गुस्सा भूल गया था। वो वापस अपने चेयर के पास चला गया और अजय से आशीष कपूर से रिलेटेड बातें करने लगा। बाहर अभी भी सिया और आरोही अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे। आरोही ने अपने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाय, आई एम आरोही शेखावत। सिया ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, हाय, हम सिया हैं, सिया शर्मा। आरोही ने कहा, वैसे मानना पड़ेगा, तुमने उसे अच्छी तरह हैंडल किया है। सिया ने कहा, जी शुक्रिया। आरोही ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगा अगर वो राघव से बात कर देती तो, मतलब राघव को बता देती तो? सिया ने कहा, वो तो तब बताएगी ना जब सर उसे मौका देते, वो तो हमसे पहले उन्हें डांटते। आरोही ने कहा, इतना कॉन्फिडेंस? सिया ने कहा, वो खड़ूस अर्जुन सर को छोड़कर सब पर गुस्सा करता है। आरोही हंसते हुए बोली, अगर अर्जुन को पता चला ना कि तुमने उसे खड़ूस कहा है तो तुम तो गई काम से। तभी वहाँ विवान और रुद्र आ गए। रुद्र ने कहा, अरे इन्हें तो भैया से डर लगता ही नहीं। सिया ये सुनकर थोड़ा जेब गई। रुद्र ने कहा, वैसे हम कल मिल नहीं पाए। हाय, आई एम रुद्र सिंघानिया। राघव अजय के साथ अपने कैबिन से बाहर आया और उन चारों को देखकर रुक गए। सिया ने जब रुद्र
की बात सुनी तो वो पूछी, अर्जुन सर और राघव सर के भाई? रुद्र ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो विवान ने पूछा, तुम राघव को लाघव क्यों कहती हो? कल भी ऐसे ही कह रही थी। तो सिया ने कहा, वो हम बचपन से ही ऐसे हैं। हम कभी कभी रा को ला कहते हैं। आरोही ने कहा, अर्जुन का नाम तो तुम ठीक तरह से लेती हो। सिया कुछ कह पाती, राघव अपना आवाज संवारते हुए वहां पर आ गया। मिस सिया, क्या आपको यहाँ खड़े बातें करने के लिए पगार मिलती है? सिया ने भी जवाब देते हुए कहा, हम तो आपके कहे गए काम ही कर रहे हैं सर, किसी को भी आपके कैबिन में आने नहीं दे रहे हैं। राघव ने एक नजर उसे देखा। रुद्र धीरे से बोला, फिर से बोलती बंद। राघव ने पूछा, तुम लोगों को कुछ काम नहीं है क्या? रुद्र बोला, भाई हम जा ही रहे हैं। इतना कहकर रुद्र वहां से निकल गया। विवान ने कहा, मुझे कुछ पेपर्स पर तेरे साइन चाहिए। आरोही ने कहा, और हमें तुमसे कुछ बात करनी है। राघव अजय की ओर देखा तो अजय ने कहा, हम काम पर लग जाते हैं। राघव ने सर हिला दिया और अजय वहां से चला गया। राघव अंदर जाते हुए आरोही और विवान से कहा, अंदर चलकर बात करते हैं। तीनों अंदर चले गए। सिया मन में बोली, इनका मीटिंग तो हो गया, तो फिर पूरे दिन की शेड्यूल चेंज करने की क्या जरूरत थी? सिया ने देखा कि अर्जुन ऑफिस आ गया है तो वो अर्जुन के कैबिन में चली गई। वो अंदर आते हुए, मैं कम इन सर? अर्जुन ने कहा, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। अर्जुन ने भी सिर हिला दिया। सिया आगे बोली, सर वो राघव सर ने कहा है कि वो आज की मीटिंग आपके साथ अटेंड नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, हमें उदयपुर वाले उन स्टार्टअप्स के फाइल्स भेजो। सिया ने कहा, ठीक है सर। राघव के कैबिन में विवान ने पेपर्स राघव को दे दिए। आरोही ने राघव से कहा, राघव वो लड़की टीना अभी भी यहाँ क्यों आ रही है और अपने आप को तुम्हारा गर्लफ्रेंड और होने वाली वाइफ कैसे कह रही है? विवान ने पूछा, वो यहाँ आई? आरोही ने कहा, हाँ, और बहुत बकवास कर रही थी। जी कर रहा है कि उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर दूं। विवान ने कहा, उसने कुछ कहा क्या तुझसे? आरोही ने कहा, नहीं, सिया ने उसे संभाल लिया। विवान ने पूछा, सिया ने? आरोही ने जो कुछ हुआ वो सब विवान को बता दिया। सब सुनकर विवान भी हंसने लगा। राघव कुछ फाइल्स देखने में बिजी था। आरोही राघव के पास गई और बोली, तुम उसे मना क्यों नहीं करते हो? राघव ने बोला, अभी सही वक्त नहीं है। आरोही पूछे, सही वक्त नहीं है या तुम उससे शादी करना चाहते हो? राघव ने कहा, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम उस जैसे लड़कियों से दूर रहते हैं। आरोही पूछी, अच्छा, तो किस जैसे लड़की चाहिए तुम्हें? विवान ने झट से बोला, सिया। राघव के आंखें ये सुनकर बड़ी हो गई। आरोही बोली, वैसे सिया अच्छी है और सुंदर भी है। राघव ने कहा, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? प्यार और शादी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस कमरे में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था, इसीलिए राघव भी खुलकर उन दोनों से बातें कर रहा था। वो दोनों ही थे जिसके साथ राघव एक नॉर्मल इंसान की तरह रहता था। विवान बोला, अच्छा ठीक है, भड़क क्यों रहे हो? मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। आरोही बोली, हाँ, हमें भी माँ के साथ शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। आरोही जब बाहर आई, उसने देखा अर्जुन के कैबिन से सिया बाहर आ रही थी। वो उस तरफ बढ़ गई और पूछा, अर्जुन ऑफिस आ गए? सिया ने कहा, जी। आरोही बोली, ठीक है। सिया वहाँ से अपने कैबिन में चली गई। आरोही अर्जुन के कैबिन में जाने वाली थी, लेकिन अर्जुन ही बाहर आ गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वो दोनों ही एक दूसरे के आंखों में खो गए। तभी आरोही का फ़ोन बजने लगा। वो उसकी माँ का फ़ोन था। उन्होंने उसे जल्दी से आने को कहा था। अर्जुन भी बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। विवान और आरोही के कैबिन से चले जाने के बाद राघव ने सिया के कैबिन की तरफ देखा, पर सिया वहाँ नहीं थी।
उसने इंटरकॉम से फ़ोन किया तो सिया ने फ़ोन उठा लिया। राघव ने कहा, कम टू माई कैबिन। सिया ने कहा, जी सर। सिया कुछ फाइल्स लेकर राघव के कैबिन में चली गई। सिया डोर के पास खड़ी होकर मे आई कम इन सर कहकर पूछी। राघव ने कहा, कम इन। सिया अंदर गई और फाइल्स राघव के टेबल पर रखते हुए बोली, सर हमने मीटिंग्स कैंसिल कर दिए हैं और अर्जुन सर को भी बता दिया कि आप उनके साथ नहीं जाने वाले हैं। तो राघव ने पूछा, ये फाइल्स क्या है? सिया ने कहा, आज के मीटिंग्स के फाइल्स है सर, अगर आप इन्हें चेक करके ओके कर देंगे तो इस मीटिंग को पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राघव ने सिर हिला दिया और वो सिया से कहने लगा, वो शेल्फ दिख रहा है? सिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो राघव ने कहा, उस पर कुछ ज़्यादा ही धूल जम गई है। तो सिया ने पूछा, हाँ तो राघव ने कहा, तो जाकर उसे साफ करो और फाइल्स अच्छी तरह से अरेंज करो। ये सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, ये हमारा काम नहीं है। राघव के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसने कहा, फाइल्स ज़रूरी है तो किसी और को ये काम देना ठीक नहीं होगा। सिया ने कहा, पर सर ये ठीक ही तो है, हम इसकी डस्टिंग करवा देते हैं। राघव उठा और शेल्फ की तरफ बढ़ गया। उसने सारी फाइल्स को नीचे गिरा दिए और कहा, अभी ये ठीक नहीं है तो खुद फाइल्स चेक करो, धूल हटाओ और अरेंज करो। सिया ने कहा, ये क्या किया आपने और क्यों? राघव ने कहा, अरे भूल गई, तुमने ही तो कहा कि हम पागल हैं, तो पागल यही सब तो करते हैं। सिया को समझ आ गया था कि राघव अब उससे एक एक बात का बदला लेने वाला है। राघव ने कहा, हमारी कॉफ़ी। सिया मुंह लटका कर बोली, अभी लाते हैं सर। इतना कहकर सिया वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ आरोही जिस मॉल में शॉपिंग कर रही थी वहीं आन्या भी आई थी। रंजना, आरोही बेटा हमें और भी काम है। आरोही बोली, माँ अब घर चले जाइए, हमें कुछ काम है, हम आ जाएंगे। रंजना बोली, ठीक है पर घर जल्दी आ जाना। तो आरोही बोली, ठीक है। रंजना वहाँ से चली गई। आरोही वहाँ से सीधा एक घड़ी की शॉप में आ गई और घड़ी देखने लगी। उसी शॉप में आन्या भी आई थी। वो असल में कुणाल का पीछा करते हुए आई थी। आज भी जब वो भव्या के कॉलेज गई थी उसे मिलने, तो वापस आते वक्त उसकी नज़र कुणाल पर पड़ गई जो एक लड़की के साथ मॉल में जा रहा था। आन्या खुद से बोली, सिया तुझे सबूत चाहिए था ना, देख आज तुझे सबूत दिखाती हूँ मैं। आन्या ने उसके फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए थे। वो खुश हो गई और इससे पहले कुणाल उसे देख ले वहाँ से निकलना चाहती थी। वो जाने के लिए पलटी पर आरोही से टकरा गई। दोनों ही एक साथ बोले, आई एम सॉरी। जब आन्या ने अपना सिर उठाकर देखा तो उसने कहा, आप? आरोही ने भी अपना सिर उठाकर देखा तो वहाँ आन्या को देखकर बोली, तुम यहाँ? आन्या बोली, जी हाँ सॉरी, हमने आपको देखा नहीं। आरोही बोली, हमने भी तो आपको नहीं देखा। आन्या समझ गई कि आरोही उस दिन के लिए उससे नाराज़ नहीं है। आरोही बोली, हमारी वजह से आपका फ़ोन टूट गया। आन्या ने अपना फ़ोन देखा और कहा, हे भगवान। उसने पूरे शॉप में नज़र घुमाई पर कुणाल और वो लड़की वहाँ नहीं थे और वो निराश हो गई। आरोही बोली, चलिए हम आपके लिए नया फ़ोन दिलाते हैं। आन्या बोली, अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे ठीक करवा लेंगे, वैसे भी गलती हमारी भी तो थी। ये सुनकर आरोही ने कुछ नहीं कहा। आन्या बोली, ठीक है अब हम चलते हैं। आरोही ने भी ठीक है कहा और दोनों वहाँ से चले गए। तानिया, हम लोग वहाँ से ऐसे क्यों आ गए? तो कुणाल ने कहा, अरे वो आन्या थी, सिया की दोस्त, जिसने कल हमें होटल में देखा था। तो आन्या पूछी, ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है? और अगर वो हमें देख भी लिए तो क्या होगा? तो कुणाल बोला, पागल हो गई हो क्या? अगर उसने हमें देख लिया
तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो क्या है कुणाल का प्लान? क्या कुणाल सिया को सच में धोखा दे रहा है? क्या सिया ये सब जान पाएगी? क्या राघव सिया को कुणाल से बचा पाएगा? इन सब के सवालों के जवाब हमें अगले भाग में मिलेंगे। सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपके अनामिका स्टोरी वर्ल्ड चैनल में, आपके होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक, इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में शेयर करिएगा और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी क्लिक कर लीजिए। अगर आप इस कहानी को पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके कहानी को पूरी तरह पढ़ लीजिए। थैंक यू so much for listening. Thank you so much for your love and support. Take care and bye bye.